अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिट जाएगी आवाम तो इंसाफ करोगे। मिट जाएगी आवाम तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। मैं हूं शौकत जरदारी और जैसा कि हमने कैप्शन में लिखा कि मलिक रियाज एक पागल हाथी बन चुका है, और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आज से 3 दिन या 4 दिन कबल मलिक रियाज की बहरिया टाउन कराची की इंतज़ामिया मलीर के मकामी जो गांव हैं और वहाँ के वो बासी जो कि सैकड़ों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और वो सन ऑफ द सॉइल हैं और उनकी कई नस्लें इस धरती में दफन हैं, उनके गांव पर सिंध सरकार की मदद से एक जो मलेशिया मलिक रियाज ने एक प्राइवेट मुसल्ला मलेशिया जो कायम की हुई है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, उनके लोग जाते हैं और वहाँ गांव के लोग जब उनको रोकते हैं और कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है और हम आपको कब्ज़ा करने नहीं देंगे, तो उनके ऊपर वो फायरिंग करते हैं। उसके बाद आप मैं हम सब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं। कुछ सहाफ़ी यकजहती के तौर पर उन एरियाज़ में जाते हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त दो दो सुमरो और माफ़ कीजिएगा दो दो चांडियो और हमीद सुमरो जो हैं वो सवाल करते हैं और बिलावल कहते हैं कि जी हमने इस मामले का नोटिस भी लिया है। अगले दिन सिंध के एक बड़े अखबार में ख़बर लगती है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो मलिक रियाज पर बहुत नाराज़ हैं और उनके इस अमल पर, और बज़ाहिर ये लगता है कि सिंध हुकूमत ने इस एहतजाज को, सिंधियों की और मकामी लोगों की इस आहो पुकार को संजीदगी से सुना है और सिंध सरकार अब शायद मज़ीद इस मामले पर मलिक रियाज को कोई एक्शन लेने ना दे, और स्टेट जो है अगर मलिक रियाज की मुसल्ला मलेशिया, टेररिस्ट मलेशिया अगर कब्ज़ा करने की कोशिश करती है तो फिर शायद सिंध हुकूमत इसमें अपना किरदार अदा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ज़्यादा क्रेनें आईं बिलावल के नोटिस की वजह से। हम लोग हंसते हैं इमरान खान पे कि इमरान खान जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो बिलावल भी ये प्रूव हो गया कि बिलावल भी जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वहाँ पे बड़ी तेज़ी से कब्ज़ा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ आज, और आज एक बार फिर ये एक हट धर्मी, ये गुंडागर्दी, ये दहशत गर्दी मैं कहूँगा इसको, ये सिंध के मकामी लोगों को निहत्ता, गरीब, बेपहुँच, लाचार, बेबस समझकर जो ये गुंडागर्दी किराए के गुंडों ने की, इस पर आज एक बार फिर पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। और पूरी सिंध जो उंगलियां उठा रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर उठा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी पर उठा रही है। और जैसा कि माजी में हमने जो वीलॉग किया था, जो लाइव स्ट्रीम की थी, उसमें हमने बताया था कि आसिफ अली जरदारी का नाम क्यों बहरिया टाउन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन सिंध हुकूमत की खामोशी के बाद भी ये तासुर जा रहा है कि शायद ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी की ईमा पर और उनकी इजाज़त से हो रहा है। इसलिए सिंध में सबसे बड़ी ताकत आसिफ अली जरदारी हैं और उनकी वजह से ही सिंध हुकूमत खामोश है। अब इसका जवाब सिंध हुकूमत ने देना है, क्योंकि सिंध हुकूमत ऐसी खामोश है जैसे सिंध हुकूमत है ही नहीं और सिंध हुकूमत का इंतकाल हो चुका है। तो एक तो ये इशू है, और इस पर कोर्ट के फैसलों की बात की जाती है कि जी कोर्ट ने फैसला कर दिया, इतनी ज़मीन मलिक रियाज को दे दी, लेकिन देर इज़ नो एनी डॉक्यूमेंट। या तो सिंध सरकार वो कागज़ सामने ले आए, वो नक्शा सामने ले आए कि जी हमने मलिक रियाज को ये ज़मीन दी है। इसका तो कोई नक्शा है ना, कोई कागज़ है ना, कोई ऐसी चीज़ है ना, कोई बाउंड्री है कि जी बस मलिक रियाज के बाप की ज़मीन है, वो जितनी चाहे उसको हथियाता जाए और जितने चाहे वो पैसे आगे पहुँचाता जाए और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। एक दो चीज़ें आज अच्छी हुई हैं। डॉक्टर कादिर मक्सी साहब ने एक सोशल मीडिया पे पैगाम दिया है कि वो ईद के बाद सिंध के हर एक लीडर के पास जाएंगे और बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक अच्छी तहरीक चलाने की वो एक कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ अयाज़ लतीफ़ अली जो साहब ने कल के दिन जो है वो सिंध भर में एहतजाज का ऐलान किया है। मेरे ख्याल से अयाज़ लतीफ़ अली जो साहब ने जल्दी की है, लेकिन अच्छी बात है, एक जो है वो मोमेंटम जो है वो जुड़ा है, तो ये एक अच्छी बात है, होना चाहिए। दूसरी तरफ हम आते हैं कि जी नेब ने एक लेटर निकाला है और नेब ने सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक के तमाम एम्प्लॉयज़ की डेटा फराम की जाए और डोमिसाइल वाइज डेटा फराम की जाए कि कौन सा देही इलाके का डोमिसाइल होल्डर जो है वो अर्बन एरिया में काम कर रहा है। मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं लिख भी चुका, मुझे बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये नेब का डोमेन ही नहीं है कि नेब बैठ के डोमिसाइल चेक करे। नंबर वन, इसको अगर कोई चैलेंज कर सकता है, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन एज़ पर लॉ जितना मुझे पता है कि मैं ये समझता हूँ कि नैब को ये इख्तियार ही नहीं है कि नैब बैठ के ये डोमिसाइल चेक करे
कि सांगड़ का बंदा कराची में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मीरपुर ख़ास का बंदा जो है वो हैदराबाद में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है रूरल डोमिसाइल्स पे। तो ये एक शरारत है, और ये शरारत शहजाद अकबर साहब की हुई है। शहजाद अकबर साहब को शायद MQM में से किसी ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इसमें कुछ अरसा पहले हमारे दोस्तों ने जो बड़ी संजीदा कैंपेन चलाई थी फेक डोमिसाइल्स की, कि दूसरे सूबों के लोग जो हैं वो जाली डोमिसाइल्स पे सिंध में नौकरियां कर रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि वफाक की इदारों को उस तरफ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेटर लिखना चाहिए था, लेकिन इसका पूरा नज़ला DG सिंध नैब नजफ़ मिर्ज़ा साहब पर गिल रहा है। नजफ़ मिर्ज़ा साहब के ऊपर तनकीद भी हो रही है, और मेरे ख्याल से नैब को इस पर वजाहत करनी चाहिए कि आखिर क्या मुहर्रिकात हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या बैकग्राउंड है इस ख़त का, और इस ख़त को लिखने की ज़रूरत आखिरकार नैब को क्यों पेश आई। क्योंकि नैब का इससे क्या लेना देना कि जी जो है वो कासिमाबाद का बंदा कोरंगी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोरंगी का बंदा कासिमाबाद में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए दिस इज़ अगेन ए जेन्युइन इशू। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि जरदारी साहब इसमें क्या हर्ज है कि अगर ये डोमिसाइल चेक होते हैं। पहली बात यह है कि नैब का डोमेन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनका काम है करप्शन। आपने सारे करप्ट लोग पकड़ लिए, आपने असलम मुकेली को पकड़ लिया, आपने कमीशन की जो है वो करप्शन को देख लिया, आपने उसके साथ साथ अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी की करप्शन देख ली, कायद अवाम की देख ली, आपने सकरन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो सिंध के, मैं कह रहा हूँ कि ये तो वो इदारे हैं जिनकी लिस्टें मेरे पास पड़ी हुई हैं, जिनके शवाहिद मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने चलाए हुए हैं। तो आपने इनको नहीं पकड़ा, तो अब आप ये डोमिसाइल जो कि सिंध के लाखों जो है वो एम्प्लॉयज़ हैं, ये किस चक्कर में नैब पड़ रही है, ये किसकी सिंधी में कहते हैं कि कंहिंजी विंगार थवानी, कंहिंजा वाठा थी करे कम पिया कर नैब वारा। तो इन जे करे नैब को चाहिए कि इस पर एक्सप्लेन करे, और नैब को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये नैब का डोमेन नहीं है। और आपको पता है कि माजी में भी नैब के हमारे कुछ अच्छे बुरे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन हमेशा नैब क्योंकि कमज़ोर पिच पे खेलता है तो इसलिए नैब को मुंह की खानी पड़ती है। तो नैब को चाहिए कि इससे पहले कि उनको मुंह की खानी पड़े इस लेटर पर, दे शुड कम अप एंड दे शुड एक्सप्लेन के रीज़न्स क्या हैं इन डोमिसाइल्स को चेक करने के। इसमें कोई हर्ज नहीं है, पूरे पाकिस्तान में आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप सिर्फ सिंध स्पेसिफिक करेंगे तो डेफिनेटली तासुर यही जाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, कोई ना कोई चाहता है कि सिंध के लोगों के दिमाग में ये इस किस्म की नफ़रत भरी जाए कि उनको ये महसूस हो कि वो शायद थर्ड ग्रेड सिटीजन्स हैं, और फिर उनके गुस्से को इस्तेमाल किया जाए उन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ जिसका सबको नुकसान हो सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा। सिंध पोस्ट के यूट्यूब पर हमारी ये वीडियो लाइव स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद अवेलेबल होगी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।